हे गाइस, देखो एक वो कंपनी जिस कंपनी के अंदर खुद के एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है और वो कंपनी आईआरसीटीसी को टक्कर देने वाली है प्रॉफिट में। क्या ऐसा हो सकता है? और ये केवल हाल फिलहाल की बात ही आपको बताई जा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, आप उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो बिज़नेस आपको समझ में आता हो। हालांकि एक बिज़नेस ऐसा भी है जो लगभग देखने से मुझे बहुत वीक लगा, फंडामेंटली मजबूत था ही नहीं वो कंपनी चारों तरफ से। भाई जिस कंपनी में सोचो अपने मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक का पैसा नहीं है, वो कैसे बिजनेस चलेगा भाई बताओ। वो सभी कुछ अगर आप कैश फ्लो देखोगे, कितना डेटा, सभी कुछ आपको देखने को पता चल जाएगा बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन फिर भी उस बिजनेस को मैंने खरीदा और अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है। पता है क्यों? घर से बाहर निकलो तो वही कंपनी दिखाई देती है भाई, घर में अगर सो जाओ तो भी वही कंपनी दिखाई देती है, या कहीं पर आप बाहर चले जाओ या कहीं पर भी भाई इंडिया के कोने कोने में चल रहा तो वही कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और भाई इंडिया के कोने कोने में जाने की क्या जरूरत है, अपने घर में ही चले जाओ वही कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझ में आना चाहिए बिजनेस, याद रखो। समझ में आया तो पक्का मैं आपको बोल रहा हूं प्रॉफिट देगा। अगर आपको कोई बिजनेस नहीं समझ में आता तो छोड़ दो और अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक खरीदने की कोशिश करो। जैसे कि मान लेते हैं 10 हो गए या ज़्यादा से ज़्यादा हो गए तो 20 हो गए, बस 20 से एक भी एक्स्ट्रा मत जाइएगा। 21 मैं आपको बोल रहा हूं, जितना ज़्यादा आप कंपनी खरीदोगे उतना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कम से कम प्रॉफिट होगा। तो जितना कम हो सके उतने कम बिजनेस में, मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करो। एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो शायद आपको पता चल चुका होगा मैं पबजी के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई अब घर से बाहर जाओ, जितने भी बच्चे हैं केवल पबजी पबजी पबजी। आप यूट्यूब में चले जाओ, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ बहुत सारे केवल पबजी पबजी पबजी। आप अपने घर में देख लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केवल पबजी 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 ही करते रहते हैं। और आप बोल रहे हो भाई इतना पबजी बोलने की क्या जरूरत है? भाई भारत देश है ना, तो बोलना तो पड़ेगा ना। सबसे ज़्यादा यूजर्स तो केवल भारत में ही पाए जाते हैं यहाँ पर, देख लो। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में आपको देखने को मिलता है, उसके बाद चाइना में आपको देखने को मिलता है। भाई ये 3-4 जगह तो छोड़ दो, हाँ भाई पूरे अगर मैं आपको बोलूं पूरे वर्ल्ड में पबजी के यूजर हैं, पूरे वर्ल्ड में। भाई पबजी एक ऐसी चीज है, समझो, पबजी एक ऐसी चीज है जिसको लात मार के भगाया गया था हमारे भारत देश से। समझ में आ रही है ना? आपको शायद याद होगा प्रधानमंत्री जी ने वो अनाउंसमेंट दिया था कि पबजी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को हटाया गया था, है कि नहीं? तो वो चीज फिर से वापस आई है, फिर से वापस आई है। आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी बड़ी चीज होगी, वो एक्सेप्टेबल है, सोच सकते हो ना। और वो चीज़ तो गई भाई, वो चीज़ तो अलग चीज़ है। लेकिन यूज़र्स की बात अगर हम करें तो आज के डेट में यूज़र्स और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं भाई। मतलब पबजी से बहुत सारे लोग, मैं आपको बोलूँगा, इंटरेस्टेड है। और भाई याद रखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो बिज़नेस समझ में आती हो वही बिज़नेस खरीदो। समझ में आ रहे हो ना? अब जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं उनको पबजी का मतलब वैल्यू नहीं पता चलेगा, वो पबजी का जो इंटरेस्ट है ना, मतलब नहीं समझ पाएंगे लोग, है कि नहीं है? अब बताओ, जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं, जिनके पेरेंट्स अब उनको बोले भाई पबजी वाले, तो वो और गुस्सा करेंगे, भाई ये फालतू चीज़ें हैं, लो बच्चों का ज़िंदगी खराब हो रहा है, ऐसे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, तब तो डूब जाओगे भाई। लेकिन भाई तुम ये छोड़ो ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले ये देखो क्या वो चीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने में अच्छा लग रहा है लोगों को, है कि नहीं है? अब देख सकते हो इतने यूजर्स हैं भारत में, तो भाई सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं। तो भाई जो चीज़ हमारे भारत देश के कोने कोने में फैली हुई है उस कंपनी को खरीदो ना, तो फिर क्या टेंशन वाली बात है कि नहीं है? अच्छी चीज़ है। जैसे जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सारे जगहों में फैला हुआ है। हर जगह ये जो है आपको पबजी देखने को मिल जाएगा। रशिया है ये, मतलब यूनाइटेड किंगडम। अभी देखोगे टाटा, टाटा मोटर आपने सुना होगा। अभी टाटा मोटर के शोरूम में जाओ, कितने कार पड़े हुए होते हैं? बहुत सारे होते हैं। किसी भी मतलब शोरूम में चले जाओ, अपने घर के बगल वाले राशन दुकान में ही चले जाओ, कितने राशन पड़े हुए रहते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3-3 महीने में बेचते रहते हैं। धीरे धीरे हाँ भाई माल निकालते रहते हैं, पुराना माल निकालते हैं, एक्सपायरी वाले निकालते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। लेकिन भाई पबजी एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब मिनटों में मतलब लोग इनके फैन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा 34 मिलियन यूजर, 34 मिलियन यूजर। ध्यान से पढ़िएगा, केवल 2 लाइन ही है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो जस्ट ए वीक सिंस इट्स लॉन्च ऑन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च होते होते मतलब कुछ हफ्तों में मतलब इतने लोग फैन हो गए पबजी के कि मैं क्या ही बताऊं। आप बोलो भाई इसके बारे में इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? तो अब आ जाते हैं स्टॉक पे यहाँ पर। तो ये है वो कंपनी जिस कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो लगभग मैं आपको एक मतलब मैं पबजी के हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पूरे गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए नज़ारा टेक्नोलॉजी जाना जाता है, और आजकल के डेट में भी गेम खेलने वाले लोग बहुत हैं। और भाई गेम ही तो एक ऐसा चीज़ है जिससे लोग ज़्यादातर टाइम पास कर पाते हैं। नहीं तो मूवी देखना, एक मूवी देख लो बस बात खत्म हो गई, है कि नहीं? एक मूवी को कोई 2 बार देखता है क्या? 3 बार देखता है क्या? 4 बार देखता है? नहीं देखेगा, है कि नहीं? जो कॉमेडी एक बार देखो, कॉमेडी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको एक बार देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो तो लगभग जो है मतलब
उसका इंटरेस्ट घटता जाता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ है उसको एक बार दो बार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इंटरेस्ट लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन गेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको और बार बार खेला जाता है, बार बार खेला जाता है। क्यों? वहां पर एक एक लेवल दिया जाता है, हायर लेवल दिया जाता है, पॉइंट्स लेवल दिया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, भाई इस लेवल के बाद अब इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो भाई गेम कभी नहीं छोड़ सकता कोई दुनिया। हालांकि ये नज़ारा टेक्नोलॉजी जो लगभग मैं आपको बोलूँगा इस कंपनी के ऊपर कुछ था ही नहीं, और ये देखोगे तो लगभग इस कंपनी ने 64% का रिटर्न दे रखा। भाई मैं आपको क्या ही बताऊं, जब ये कंपनी आया था तो देख सकते हो जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था ना, हालांकि मैंने उसी टाइम पे आपको बताया था, लेकिन भाई तब चलता नहीं था। जब इस कंपनी का वैल्यूएशन धीरे धीरे समझ में आने लगा तो देखो अब शेयर का प्राइस भागना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। 8,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिला। और आज के रेट में एक और अच्छी खासी खबर देखने को मिली है, राकेश झुनझुनवाला बैक नजारा टेक्नोलॉजी रेज फ्रेश कैपिटल, 16% डिस्काउंट में इसको फ्रेश कैपिटल देखने को मिला। लगभग इसने जो है फंड भी रेज कर लिया, जो कि लगभग मैंने आपको 2 से 3 दिन तक, 3 दिन तक मेरा जो हाई क्वालिटी यूट्यूब चैनल है, सेकंड चैनल पे मैंने आपको 3 दिन से बता रहा था कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने आपको बताया भाई डेट याद रखो, डेट याद रखो। और पक्का मुझे पता ही था कि इस कंपनी को फंड रेज मिल ही जाएगा। भाई जिस चीज़ के लिए दुनिया मर रही है, देखो वो अब देखो वोडाफोन ऐसी कंपनी है उतनी तकलीफ में है कि नहीं। अब देखो भाई टेलीकॉम का जमाना कहाँ है, रिलायंस इंडस्ट्री है जो पूरे भारत देश में अकेला फैला हुआ है कोने कोने में। तो और भी टेलीकॉम वाली कंपनी वो मर रही है धीरे धीरे। तो उसी तरीके से लगभग देख सकते हो 315 करोड़ का इनको जो है फंड रेज हो गया है। एक बार तो इन्होंने जो है पीवीआर के साथ भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी कस्टमर के लिए। सोच लो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं केवल क्यों बता रहा हूं, देखो बताने के लिए तो मैं आपको प्रॉफिट भी बता सकता हूं, लॉस स्टेटमेंट भी बता सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बता के क्या करूं, कंपनी के पास पैसे ही नहीं है। तो कंपनी तो पैसा रेज कर रही है, पैसा है ही नहीं है अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। भाई इनको अपना सिस्टम बेचना पड़ा, कंप्यूटर बेचना पड़ गया। सोच लो मतलब इतनी कंपनी गिरी हुई थी, ऐसा कौन करता है भाई, है कि नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर खरीदा गया। अभी देखोगे प्रमोटर्स के पास, तो प्रमोटर्स के पास भी कुछ ज़्यादा माल नहीं पड़ा हुआ। देखो मैंने अभी तक केवल आपको बिजनेस मॉडल समझाया, क्योंकि मुझे पसंद है बिजनेस मॉडल। मैंने आपको बताया था ना कि आपको उसी बिजनेस में निवेश करना है जो आपको अच्छा लगता है। समझ में आया ना, जो बिजनेस आपको अच्छा लगता है वही समझ में आया। ये कंपनी फंडामेंटली वीक है, फंडामेंटली अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खरीदा क्योंकि मुझे इसका बिजनेस मॉडल पसंद है। याद रखो मैंने वो आपको बताया। अभी देखोगे तो प्रमोटर्स के पास केवल 20% है, फॉरेन डोमेस्टिक के पास यहाँ पर देख सकते हो 8-9% है, 3% के आसपास है कि नहीं। प्रमोटर्स के पास कम से कम हिस्सेदारी है कि नहीं यहाँ पर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देखोगे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ये चेक कर सकते हो यहाँ पर। अब देखते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कंपनी देखो पहले 65 करोड़ का प्रॉफिट में था, 61 करोड़ प्रॉफिट था, फिर 3 करोड़ पे आ जाएगा। देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट हुई, फिर 18 हो गया, फिर 2% लॉस में ही चलेगी कंपनी, फिर अभी देखो 9 करोड़ के आसपास है। अब इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखोगे यहाँ पर, ये देखो क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको देखोगे यहाँ पर, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर भी क्या था, लॉस लॉस प्रॉफिट, 10 करोड़ का प्रॉफिट, जब लॉस था तो 30 करोड़ का, प्रॉफिट था तो 10 करोड़ का, फिर देख सकते हो 3 करोड़ 5 करोड़। तो अप डाउन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो मेरे जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 303 लोगों ने लाइक किया, केवल 5 लोगों ने डिसलाइक किया। इससे ये पता चलता है कि लगभग 99% लोगों को प्रॉफिट हुआ, 99% लोग एग्री भी हैं। याद रखो 99% लोग। मैं किसी वीडियो में मैं आपको नहीं बोलता लाइक डिसलाइक करना, ये आपकी खुद का मतलब अपनी खुद का मर्जी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हो, आपको देख के पता लगा सकते हो, है कि नहीं है। और मैंने साफ साफ थंबनेल जो इसका लिखा था, अजीब टाइप का थंबनेल था, जब मैंने आपको बताया था कि लोमड़ी जैसा चाल है, ये शेयर देश के कोने कोने में अपनी सर्विस दे रही है, 1600 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। और तभी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, देश के कोने कोने में देख सकते हैं आप बहुत आराम से। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ऑलरेडी ये स्टॉक 8% 9% के ऊपर भाग चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भागने वाला। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, भाई ये स्टॉक तो 10% ऊपर मिल रहा है। भाई 10% ऊपर मिल रहा है, कल को और 2 जीरो लग गया तब क्या करोगे। अभी ये 2 जीरो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन कल को अगर लग गया तब। इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉक कितना भागा वो मत देखो, स्टॉक कितना भागने वाला है वो देखो। तो भाई मैंने कोई गलत बोला क्या यहाँ पर? देखो स्टॉक कितना भागा वो मत देखो, कितना भागने वाला है वो देखो ना। तो पहले पता करो यहाँ पर, है कि नहीं, पहले पता करना चाहिए। पहले पता करो, मुनाफा करो, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। सही है। देखो अब मेरे हिसाब से भाई मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। कब? तो लगभग 1624, यहाँ लगभग जो 25 रुपीज़ के आसपास है ये। अब बताया वो चीज़ अलग है, खरीद के प्रॉफिट करके दिखाया वो चीज़ अलग है। दोनों डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस है। अब बोलोगे सर वहाँ तो 56% का प्रॉफिट देखने को मिला, यहाँ पर 36% है। तो भाई ये एवरेज प्राइस है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिला एवरेज प्राइस है। यहाँ पर 2 से 3 बार खरीदा गया, एक ही बार थोड़ी खरीदा गया करके, है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो 124 क्वांटिटी, यहाँ पर देख सकते हो 1930 के आसपास। तो ये एवरेज प्राइस है, खरीदा तो 1600 रुपये में गया था, हालांकि 1590 रुपये में ही खरीदा गया था। यहाँ पर समझ रहे हो ना। यहाँ पर देख सकते हो आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिख रहा है, तो आराम से लाख रुपये के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। 86,000 कम होता है क्या भाई? 86,000 है क्या? अच्छी चीज़ है ना, प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर अब देखो यहाँ पर आपको 36% का प्रॉफिट देखने को मिला। कल को अगर बाजार 20% गिर भी गया तो 10-15% तो बचेगा ना यहाँ पर, है कि नहीं है। और फिर स्टॉक भागेगा तो बस फंड तो मिल ही गया, कंपनी को फंड तो मिल ही गया आज, नहीं तो कल फिर और भागेगा। समझ रहे हो। तो इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है।
तो इसी तरीके से हमारे पास आपको वो स्टॉक्स बताए जाते हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा होता है। हालांकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, वो तो देखा जाएगा भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि उससे क्या मतलब है, कंपनी अगर अच्छा ही काम कर रही है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे, अभी विप्रो ही देख लो ना, विप्रो ही देख लो, जब विप्रो आया था तो लगभग 400 रुपए के लेवल पर गया था, और 400 रुपए से गिर के कितने रुपए पे आ गया था पता है, 32 रुपीज में। अभी बताओ, इसका मतलब ये थोड़ी कि विप्रो खराब है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि नहीं। 400 रुपए का शेयर था विप्रो, अभी चाहो तो आप हिस्ट्री भी जाके देख सकते हो, लेकिन कौन देखता है भाई, हिस्ट्री से ही सीखने को मिलता है, याद रखो। बोलते हैं ना, जब भी कुछ दुनिया में हमारे देश में होता है तो इतिहास दोहराया जाएगा, है कि नहीं है, इतिहास में ये है। तो भाई आप जब भी किसी स्टॉक्स में देखते हो तो उसका भी तो इतिहास देखो, क्या है, कैसे चलता था वो, उसका चाल चलन देखो, उसका एक्टिविटीज़ पे नजर रखो, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास आपको नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो दिया जाता है, जहां पर आपको बताया जाता है पोर्टफोलियो बना के, और आपको पता है कि हमारा एक सीरीज भी चल रहा है जहां पर आपको डेली पोर्टफोलियो दिखाया जा रहा है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है करके। और इस दिवाली में, मतलब इस फेस्टिवल सीजन में, एक ऐसा पोर्टफोलियो बना के बताया जा रहा है जो लगभग आने वाले साल में आपको काफी बड़ा मुनाफा करके दिखाने वाला है। आपके सामने प्रॉफिट भी दिखाया जाता है, कुछ स्टॉक्स भी दिखाए जाते हैं, सभी कुछ आपकी नजरों के सामने है। देखो मैं आपको बोल रहा हूं, आप टाइम को बर्बाद मत करो, नहीं तो एक दिन टाइम आपको बर्बाद कर देगा, है कि नहीं है। तो यहां पर फ्री नहीं होता नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो। टाइम पे स्टॉक खरीद लोगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट करोगे, अगर सोच लो, अगर आपने स्टॉक को हाई पे खरीदा तो बहुत बड़ा नुकसान करके बैठ जाओगे भाई। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ तो देख सकते हो, ऊपर में जो नंबर दिया गया है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार मिस कॉल कीजिए, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहां से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं, बट डीमैट अकाउंट तो फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल वन बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स बन चुका है, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और कुछ भी खरीदने बेचने से पहले भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करो, क्योंकि सबका अलग अलग खुद का रिसर्च होता है।